रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं महिलाएं, बेरोजगार है युवा, कौन समझेगा किसानों का पीड़ा। दर्द से भरा मंजर, किसानों और लोगों के सीने में खंजर, न वृद्धों को सहायता, न हरदा में मरे लोगों को भत्ता। भारत माता पूछ रहे हैं, बेटा किसके हाथ में है सब। और मैं सुन्न हो जाता हूँ। कभी सोचता हूँ किसी के जंगल, किसी की जमीन, कैसे लूट जाते हैं ये मोदी जी के अमीन। और मैं सोचता हूँ, क्या देश के किसान जो देश को अन्न पुण्य देते हैं, क्या वो इतने बुरे हैं कि उसके लिए रास्ते पर कांटे बिछाए जा रहे हैं। आप ही जरा सोचिए, जिस किसान ने धरती को सींचा है, अनाज दिया है, आज हमारे देश के लोग और सरकार उनकी दुख दर्द पीड़ा को नहीं समझ पाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। वो किसान के परिवार आज भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मांग कर रहे हैं, साहब हमें अधिकार दे दो, हमें एमएसपी दे दो, ताकि आप लोगों को, आप सभी को, देशवासियों को, आपको चावल, गेहूं, जवार दे सको। किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच हुए हैं। बड़ी तादाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के कुछ किसान इसमें शामिल हुए और हमारी सरकार सुन बेझिझक बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं। और हम पूरा वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिर किसान की क्या वजह है जो आंदोलन कर रहे हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तो कल तक जो देश का पेट भर रहा था, वो किसान आज सरकार की निकम्मेपन और जाहिल नीति के कारण किसान वो सड़क पर उतरे हैं। ये देश और प्रदेश के नेता, शासन और प्रशासन पे एक तमाचा है। शर्म से डूब जानी चाहिए ऐसे लोगों को। जब लगा कि किसान नहीं मान रहे हैं तो चंडीगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई, मीटिंग फिक्स हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। किसान ने दिल्ली में आकर आंदोलन करने का ऐलान किया, और बनती भी कैसे, क्योंकि सरकार किसानों को नहीं, पूंजीपतियों को देख रही है। जो पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए घोटाला करके विदेश में ऐश मौज करा रही है जो सरकार, उसके लिए किसान की क्या जरूरत। पूंजीपतियों के लिए करोड़ों रुपए की माफी हो रही है, लेकिन किसानों का कारा मांग, सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसकी शरीर से सीना चीर करके उसकी किडनी मांग ली है। खैर, इससे पहले हुए किसान के आंदोलन में मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानून से थे। हालांकि इस बार का किसान की मांगे कुछ दूसरी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कहती है कि उनके साथ 100 से ज़्यादा किसानों का संगठन जुड़े हुए। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के साथ 150 संगठन जुड़े हुए। 250 से ज़्यादा किसान संगठन इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और यह पंजाब से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यह दोनों संगठन ने दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार को कहा था कि 2 साल पहले आपकी सरकार हमें वादा किए थे और वो वादा चाहिए, लेकिन वह पूरे नहीं हुए। और अब हम दिल्ली चलो का प्रोटेस्ट करेंगे ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आपने क्या वादा किया था। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं, जिनको रोकने के लिए सभी बॉर्डर का प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स, नेल्स और हेवी इक्विपमेंट लगाए गए। यहाँ तक तो छोड़िए, अभी तो छर्रा और गोलियों का भी बारिश हो रहा है। क्या ये आतंकवाद है? जरा सोचिए, किसानों पर क्या अत्याचार बीत रही। इसके साथ ही केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसानों की हर मांगे सुनने को तैयार है, लेकिन कब तक? किसानों के ऊपर अत्याचार होने के बाद और अंधभक्त लोग तुम्हारे लिए जो कहता हूं वो सुनो, ये जो कहते हो ना ये खालिस्तानी है, तो ये सुनो, मैं बताता हूं। और गोदी मीडिया के पप्पू एंकर लोग भी सुनो। जो किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, उसकी डिटेल्स मैं समझाता हूं और अपना अंधभक्ति से पर्दा हटाओ। इस किसान आंदोलन में जो किसान शामिल है उसकी मैं हिस्ट्री बताता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ओरिजिनल SKM से जुलाई 2022 में अलग हो गया था। इसके पीछे का कारण यह था कि जगदीप सिंह डालेवाल का एक SKM के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था और उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल नाम से अलग ग्रुप बना लिया था। इसके साथ ही किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर हैं और KMSC नाम के संगठन ने 2021 वाले आंदोलन में दिल्ली के कुंडली में सभी से अलग बैठे थे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी KSMC ने पिछले आंदोलन के बाद संगठन को बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने जनवरी में दावा किया कि उनके साथ अब 100 से ज़्यादा संगठन जुड़े हुए। SKM के साथ 500 से ज़्यादा किसान संगठन, लेकिन उनका कहना है कि वह इस बार के आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए।
पंजाब में 37 फर्म यूनियन में सबसे बड़ा संगठन BKU उग्राहन भी SKM के साथ है। SKM ने 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद से अलग विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया हुआ। हालांकि उनका कहना है कि हम दिल्ली चलो में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही BKU उग्राहन ने भी एक बयान जारी करके हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों को आलोचना की है। ऐसे में पिछले आंदोलन में शामिल किसान नेता इस बार फिर नहीं। किसानों की 12 मांग जरा सुनो गौर से और अपनी अंधभक्ति की पर्दा हटाओ दिमाग से। MSP पर किसान की फसल खरीदी जाए, ये है उनकी मांग, और कर्ज को माफ किया जाए। और दूसरी मांग यह है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 अगर जमीन बेची जाती है तो कलेक्टर का जो रेट रहता है उससे 4 गुना ज़्यादा में मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसमें क्या गलत है? इसके साथ तीसरा जो अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपियों को सजा दिया जाए, क्या ये जायज़ नहीं है? सोचो जरा। चौथा जो मांग है उसमें यह इंक्लूड है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत निकल जाए और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उनको रोक दिए जाए। पांचवा है कि किसान और फर्म लेबर्स के लिए सरकार पेंशन तय करे। छठा है कि दिल्ली में हुए पहले से आंदोलन के दौरान जो मृत किसान है उसको मुआवजा दिया जा सके और उसके परिवार के लिए किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। यह है उनकी मांग। सातवां मांग है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का, उसको खत्म किया जाए। क्या ये गलत मांग है? क्या इस मांग से आपको कहीं भी लगता है कि ये खालिस्तानी है? आठवां जो मांग है वो नरेगा के तहत 1 साल के अंदर 100 दिनों की अपॉइंटमेंट गारंटी को 200 दिनों तक तय किया जाए और 1 दिन की मजदूरी लगभग 700 किया जाए। इसके साथ ही इस स्कीम को किसानों से भी जोड़ा जाए। क्या दिक्कत है इसमें? इसी से देश के प्रधानमंत्री को बड़ी दिक्कत होती है जो गोली चला देते हैं हमारे देश के पेट भरने वाले किसानों के ऊपर। बड़े दयनीय स्थिति है। अपने लिस्ट में मांग जारी किए हैं, उसमें से 9वें लिस्ट पे जो है वो है नकली बीज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन सरकार को बड़ी दिक्कत होती है, अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पर जुर्माना लगा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करेगी? फिर कैसे बेचेगी अपनी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाले प्रोडक्ट? कैसे देश को कैसे दे पाएगी पैसा? सरकार को बड़ी दिक्कत है इससे। 10वां जो मांग है वो सरकार बीज क्वालिटी को बेहतर करे। 11वां जो मांग है मिर्च और हल्दी के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। और 12 जो आखिरी लिस्ट में उनका मांग है वो है किसानों के लिए पानी, वन और जमीन को लेकर अपना हक उनको मिलता रहे। लेकिन बड़ी दिक्कत होती है देश के प्रधानमंत्री को कि ये 12 मांग स्वीकार नहीं कर सकते। देश में 12,000 करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं लोगों के, उन उद्योगपतियों के, उन भगोड़ों के, लेकिन 12 मांग किसानों के माफ नहीं किए जा सकते हैं। 6 फरवरी को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी KMSC और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अपनी डिमांड ईमेल की। इसके बाद 8 फरवरी को केंद्र सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय से चंडीगढ़ में 10 किसान नेताओं से मुलाकात की थी। इस बैठक को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कराया। इसके बाद सोमवार शाम को एक बार फिर केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठन की नेताओं की बैठक और इसमें 26 किसान नेता शामिल हुए थे। सोमवार को हुए बैठक में भगवंत मान शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किसान को समर्थन दी। वही हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उसने पंजाब के सीमाओं को सील कर दिया। बीजेपी की सरकार ही ऐसा कर सकती है। हरियाणा प्रशासन ने 12 लेयर का बैरिकेड तैयार कर दिया, ऐसे कि आतंकवाद भारत में घुस आए और कुछ इलाकों में तो इंटरनेट बंद किया गया। कैसी स्थिति है देश की, जरा सोचिए आप। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी हरियाणा से लगने वाली बॉर्डर को बंद कर दिया और श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में धारा 144 लगाई। मैं नहीं जानता कि किसान क्या करेंगे बाद में। मैं ये भी नहीं जानता कि सरकार कितना उनकी मांग को स्वीकार करे,
लेकिन अराजकता तो है। किसान अगर रास्ते पे उतर गए हैं खेत और अपना खेती को छोड़कर, तो देश का स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट बढ़ाएं और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप हमें YouTube के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है सामाजिक आईना, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सामाजिक_आईना, ट्विटर एक्स हैंडल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं सामाजिक आईना को। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा सभी हैंडल है अनिल चौंडे, आप चाहे तो हमें भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार।